मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर, नवरंगपुर, अहमदाबाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फोम रोलर की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो जिम में जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो नहीं करते वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं करते इसको समझना ज़रूरी है कि ये एक्सरसाइज जब भी आप करते हो तभी आपको हाथ का सपोर्ट या एल्बो का सपोर्ट लेना होता है। तो उसमें आपको एल्बो पेन या तो फिर रिस्ट पेन ना हो जाए, या तो फिर शोल्डर पेन भी ना हो जाए, उसका ध्यान रखना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे जो आपकी मसल्स की सोरनेस है वो कम होगी, मसल्स में जो पेन है वो कम होगा। एक्सरसाइज दरमियान जब भी जो इंजरी होती है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। इसको करने से इंजरी नहीं होगा ऐसा नहीं है, चांसेस कम हो जाएंगे। और यदि इंजरी होती है तो रिकवरी आपकी फास्ट होगी। आपके मसल्स पे जो टेंशन होता है उसको भी ये कम करेगा, जिससे आप एक्सरसाइज करते हो या तो फिर इसको करने के बाद आपको पूरा दिन एनर्जी जैसा फील होगा। क्यों? क्योंकि इसका काम है हमारा जो मसल्स है उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा। इसे हम सेल्फ मसाजर भी बोल सकते हैं। अभी इसको किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम पैर के जो हमारे काफ मसल्स हैं उसमें आपको बताता हूँ इसको किस तरह से करना है। ये हमारा एक्सरसाइज बेड है, तो मैं इस पर आपको शो कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको ज़मीन पे मैट लगा के या तो फिर सीधा ज़मीन पर करना होगा। आप आपके घर के जो बेड हैं या सोफ़ा है उस पर नहीं करोगे। ये हमारा एक्सरसाइज बेड है, इसलिए हम इस पर आपको बता सकते हैं किस तरह से करना है, या तो इस पर हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सरसाइज बेड है। हमारा जो रेगुलर बेड है घर पे, डबल बेड या सिंगल बेड या सोफ़ा, उस पर ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आपको ये मैट बिछा के या तो फिर ज़मीन पे ही करनी होगी। अभी इस तरह से इसको हम पहले काफ मसल्स पे करेंगे, तो इसको इस तरह से रख देना होगा। और ये काफ मसल्स पे आप जब भी करते हो तभी रिस्ट में इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज करोगे तभी आपका बॉडी का वेट रिस्ट पे भी जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन इस तरह से हाथ को पीछे लेके इस तरह से होगी और इस तरह से लिफ्ट करना है, फिर आगे पीछे होना है यूँ। तभी आपका बॉडी वेट है ये काफ मसल्स पे पूरा गया, फिर ऐसे रोल होना होगा इस तरह से। और इस पर आप ही देखो मेरा पूरा बॉडी वेट अभी शोल्डर से लेकर रिस्ट पे आ रहा है। तभी ये रिस्ट पे आपको इंजरी ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि भी हम काफ मसल्स को अच्छा करें तो रिस्ट पेन बढ़ा दे, जी नहीं। हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा रिस्ट पेन बढ़ नहीं जाए ये एक्सरसाइज दरमियान। मैं आपको फिर से बताता हूँ, इस तरह से ये होगा, पूरा आगे पीछे करना होगा इस तरह से। ये आप 1 से 1.5 मिनट तक कर सकते हो 10-10 सेकंड के गैप में, कि भी 10 सेकंड किया फिर रेस्ट ले लिया, वापस से 10 सेकंड किया फिर रेस्ट लिया। ये जैसे काफ मसल्स में किया, ऐसे ही हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, थाई के नीचे के मसल्स, सेम इसमें भी इसी तरह से आप करोगे। उसमें भी हमें ऐसे ही सपोर्ट लेना होगा। ये सपोर्ट लेते हो तभी ध्यान रखना है कि रिस्ट पे जो जोर आए, इसको आप हाथ आगे भी रख सकते हो, पीछे भी, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे उस तरह से ये कर सकते हो। इस तरह से ऊपर हो जाना है, फिर आगे जाओ, फिर पूरा पीछे, आगे जाओ, फिर पूरा पीछे। इस तरह से ये आप 10 सेकंड करो, फिर रेस्ट ले लो, वापस से 10 सेकंड करो, फिर रेस्ट ले लो। इस तरह से करना होगा। इससे क्या होगा, ये सेल्फ मसाज है। इससे क्या होगा, जो हमारी मसल्स की सोरनेस से कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इंजरी होती है तो उसके रिकवरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, रिकवरी फास्ट होगी। इससे ये फ़ायदा होगा। ये हो गई हमारा इसका। अभी ये क्वाड्रिसेप मसल्स पे करना है तो हमें उल्टा लेटना होगा। अभी उल्टा लेटना है तो हमें एल्बो का सपोर्ट लेना होगा। अभी ये मसल्स को मैं इस तरह से क्वाड्रिसेप मसल्स पे रख देता हूँ, फिर इस तरह से लेटना होगा। अभी ये मुझे एल्बो पे लेटना है, तो इस तरह से आगे पीछे होना है यूँ। इसमें आपको इतना नहीं होगा, लेकिन हमें प्रिकॉशन तो रखना है कि हमें एल्बो पेन या शोल्डर पेन ना हो। इस तरह से आप पूरा कर सकते हो। ये भी हमें 10 सेकंड करो, फिर रेस्ट ले लो। किसी को लगता है वो 15-20 सेकंड कर सकता है तो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत 10 सेकंड से करो जिससे आपकी ग्रिप आ जाए। ये हो गया हमारा क्वाड्रिसेप मसल्स का। उसके बाद हमारा जो ग्लूटियस मसल्स है उसके लिए भी ये कर सकते हो इस तरह से। इसमें एक पैर को ऊपर रख देना है, जैसे हमारा पूरा सपोर्ट मिले।
इसमें भी हमें इस तरह से रिस्ट पे सपोर्ट रखना है। पहले एक साइड ग्लूटियस मसल्स ले लो, फिर दूसरी साइड, दोनों साथ में नहीं होंगे। इसमें ये पोजीशन को समझना जरूरी है। एक पैर को ऊपर रखें, एक पैर को नीचे, इस तरह से। आप थोड़े इसमें टेढ़े होंगे, इसमें आप दूसरा हाथ का सपोर्ट आगे भी ले सकते हो इस तरह से, लेकिन जो आपको कंफर्टेबल लगे, थोड़ा पीछे तो पीछे, इस तरह से। ये हमारे ग्लूट्स मसल्स एक हुआ। फिर दूसरी साइड के ग्लूट्स मसल के लिए वापस से आपको करना होगा। ये भी 10 से 15 सेकंड कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा आपको बैक मसल्स, लेकिन ध्यान रखना है हमें इसे लो बैक में नहीं लेना है, मिडल से अपर तक ही लेना होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। ये इस तरह से मैं लेट गया इसके ऊपर। अभी हमें कोर मसल्स इस तरह से रखने हैं। हमारे जो पेट के मसल्स है, ये हमारा जो ग्लूट मसल्स है, कमर यहाँ से ऊपर रहेगी, इसको हमें टच करके नहीं रखना है, ऊपर रखना होगा इस तरह से, और ये एक्सरसाइज करनी होगी। ये मैं आपको बता देता हूँ इसकी पोजीशन। ये मैंने इस तरह से रख दिया, ये सर्वाइकल के नीचे, सर्वाइकल पे नहीं रखना है, जो हमारा जो यहाँ से शुरू होती है, ये जो स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं, यहाँ से रखना होगा इस तरह से, आगे पीछे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस तरह से होगा ये। इसमें ध्यान रखना है, ये हमारे जो मसल्स हैं, ये हिप, ये इस तरह से ऊपर नीचे रहेगा। आराम से इसको करना होगा इस तरह से। इसको लो बैक पे नहीं लाना है, इससे नीचे नहीं जाना है, नहीं तो बैक पेन हो जाएगा। इस तरह से करना होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद जो है, ये आप एल्बो फोरआर्म के लिए भी कर सकते हो। इसके लिए आप इस तरह से बेड पे इसको रख के दोनों एल्बो को यूं सपोर्ट लेके भी कर सकते हो, ऐसे यूं। आप बॉडी वेट जितना डाल सकते हो उतना बॉडी वेट डाल के करो। फिर इस तरह से, इस तरह से कर सकते हो। इसमें बॉडी वेट डालना जरूरी है, ये आपको कंफर्टेबल लगे तो ही करना, क्योंकि इसमें पूरा वेट देके आप करने जाओगे तो आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। यही एक्सरसाइज मैं आपको फ्लोर पे भी बता देता हूँ, जमीन पे किस तरह से एक डेमो बता। ये एक्सरसाइज मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कि आपको जमीन पे भी किस तरह से करना है। पहले मैं काफ मसल्स का दिखा देता हूँ, जो मैंने बेड पे बताया था, जो हमारा एक्सरसाइज बेड था। इस तरह से आप रख दो, फिर ये हाथ को पीछे की ओर, फिर इस तरह से पूरा आगे पीछे होना होगा, इस तरह से। सेम उसी तरह से हैम्स पे भी, ये आ गया हमारा हैम्स मसल्स। हाथ को इस तरह से आगे पीछे। सेम इसी तरह से आपको बैक में भी करना होगा। आप क्वाड्रिसेप मसल्स पे भी इसी तरह से कर सकते हो। एल्बो पे आप कोई बेड पे या उस पर रखोगे टेबल पे, तो आपको कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। शोल्डर के साइड में भी कर सकते हो, उसमें आपको साइड लाइन में सोना होगा। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया है, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा वो भी मैंने आपको बताया है, कि आपकी मसल्स की जो इंजरी होती है तो रिकवरी फास्ट होगी। एक्सरसाइज दरमियान जो इंजरी होती है, आप गिर जाते हो, इंजरी होती है, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक्सरसाइज दरमियान जो सोरनेस आ जाती है या तो मसल्स टाइट लगते हैं, वो ईजीली रिकवर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।